हालेलुया। तो वचन टॉपिक में विषय में जाने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे। जब वचन सुनाया जाता है तो वचन को परमेश्वर की वचन है बोलकर आप समझना है और सुनना है। किसी इंसान का वचन नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है, सृष्टिकर्ता की वचन है, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जिसने मुझे जगत में भेजा है उसकी वचन है। समझकर सुनना और समझना। किसी इंसान की वचन नहीं, किसी मानव जाति की वचन नहीं, कथा कहानी नहीं या मजाक नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन है, जिंदा खुदा का वचन है। सोचकर जो समझता है और सुनता है वो बहुत जल्दी आशीर्वाद पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है। कोई भी इंसान अपनी ही विचारधारा से नहीं बोलता, यानी प्रभु के दास सेवक लोग अपनी ही विचारधारा से नहीं बोलते, पवित्र आत्मा के द्वारा उभर कर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलते हैं। और ये वचन जो है परमेश्वर का वचन है। वचन बोलने से प्रवचन, प्रेज़ लॉर्ड, उपदेश, शिक्षा। तो ये उपदेश को परमेश्वर का उपदेश है, परमेश्वर का वचन है, ऐसा कहकर समझना तो बहुत जल्दी आशीर्वाद आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जब भी हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं तो ध्यान नहीं हटाना। पूरा जैसे हम टीवी देखते हैं वैसे टीवी के समान हमको जहां से वचन निकल रहा है, उपदेश जहां से निकल रहा है, इन्हीं प्रचारकों को देखना है, ध्यान नहीं भटकाना है। इसलिए कहावत में कहा जाता है ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। तो ध्यान लगाना है। जो ज्यादा ध्यान देता है वो बहुत प्रभु से बहुत जल्दी आशीर्वाद पाता है। हालेलुया। तो ध्यान लगाने से ही अद्भुत चमत्कार होता है। जिंदा खुदा हमारे अंतरात्मा में समा जाता है। हमें नजर नहीं हटाना, ध्यान लगाना है। आओ जीवित वचन को, परमेश्वर के वचन को, इंसान के वचन नहीं, कथा कहानी नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन है, सोचकर समझेंगे तो अद्भुत चमत्कार होने लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन दिया जा रहा है, जीवित वचन दिया जा रहा है, कथा कहानी या फिर मजाक नहीं दिया जा रहा है, परंतु जीवित वचनों को आपके सामने रखा जा रहा है, आपके हृदय में बोया जा रहा है। इसीलिए आपका मन, दिमाग, 5 इंद्र जो है हमेशा मेरी ओर रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है आकाश पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। एक भी बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हर एक वचन, एक भी मात्रा बिंदु अनुसार विसर्गो भी पूरा होकर रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सब कोई ध्यान दें, परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर का वचन पूरा होकर ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है, हम डायरेक्ट टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है, लिखने वालों लिख लीजिए। जब यूहन्ना भविष्यवक्ता का पिताजी लिखने लगा तो चंगाई पा लिया। प्रेज़ लॉर्ड। वो गूंगेपन से आजाद हो गया। तो लिखने से चमत्कार होता है। हालेलुया। तो लिखना एक महत्वपूर्ण बात है। यूहन्ना भविष्यवक्ता के पिताजी जब लिखा तो चमत्कार हो गया। तो लिखने वाले लिख लीजिए। आज का टॉपिक है, अपनी जीवन में ठान लो,
अपनी जीवन में ठान लो। हालेलुया, हालेलुया। तो संसार में देखा गया है, दुष्ट लोग, सांसारिक लोग, शारीरिक लोग बुरी काम करने के लिए अपने जीवन में ठान लेते हैं, मेरे को पैर काट दो, हाथ काट दो, कुछ भी कर दो, परंतु मैं पीना खाना नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा, परिवार को छोड़ दूंगा, परंतु दारू हानि नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ऐसे एक व्यक्ति बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी पीने खाने को ठान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति पाए जाते हैं जो बुराई को अपनी जीवन में ठान लिए हैं, नहीं पिएंगे तो नहीं जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई नहीं करेंगे तो उनका पेट की भात हजम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई को करने के लिए अपने आप में ठान लिए हैं, अधर्म करने के लिए, टूण भाषा, गाली गलौज करने के लिए ऐसे बहुत सारे व्यक्ति दुनिया में पाए जाते हैं, बुराई करने के लिए अपने जीवन में ठान लिए हैं। जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तो पेट की भात हजम नहीं होता, जब तक नशा पानी नहीं करेंगे तब तक वो सो नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का टॉपिक विषय है अपनी जीवन में ठान लो। तो दुष्ट लोग बुरे काम के लिए ठान लेते हैं, अधर्मी लोग, पीने खाने वाले लोग, संसारिक लोग, शारीरिक लोग बुरे काम करने के लिए, अधर्म काम करने के लिए, पाप काम करने के लिए बुरे लोग अपने जीवन में ठान कर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज जो विषय को हम सीखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं वो विषय है भक्ति के विषय में। अब हमें भक्ति के विषय में अपने जीवन में ठान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने जीवन में ठान लो। हालेलुया। दुष्ट लोग, बुरे लोग बुरे काम करने के लिए अपने जीवन में ठान लेते हैं। हालेलुया। पीने खाने वाले लोग पीने खाने के लिए अपने जीवन में ठान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम जैसे लोग प्रभु के लिए, भक्ति के लिए अपने जीवन में ठान लेते हैं और जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का टॉपिक विषय है अपने जीवन में ठान लो। तो आगे देखेंगे किस किस विषय में हमें ठान लेना है, किस किस विषय में हमें ठान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना को, प्रभु की सेवा को और आत्मा बचाने की काम को पूरा करने के लिए अपने जीवन में ठान लेना है। हालेलुया। बुरे लोग बुरे काम के लिए ठान लेते हैं, अब पीने खाने वाले लोग पीने खाने के लिए अपने जीवन में ठान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पीने खाने वाले लोग बोलते हैं पत्नी को छोड़ दूंगा परंतु दारू नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी पीने खाने वालों पीने को ठान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज हम कुछ विषय को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। परमेश्वर के विषय के लिए आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक भक्ति के लिए हमें ठान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना को, प्रभु की सेवा को, आत्मा बचाने की काम को पूरा करने के लिए अपने जीवन में ठान लेना है और बुराई को छोड़ देना है। हालेलुया। भक्ति दुआ में नागा ना करने के लिए अपने जीवन में ठान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्ति दुआ में नागा ना करने के लिए अपने जीवन में ठान लेना है और बुराई को छोड़ देना है, नागा नहीं करना है। ठीक उसी तरह
और भी कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल को पूरा पढ़ के खत्म करने के लिए अपने जीवन में ठान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल को पूरी तरह से पढ़कर खत्म करने के लिए अपने जीवन में ठान लेना है। हम ठानते नहीं, इसलिए बाइबल को पूरा पढ़ के खत्म करते भी नहीं। जो ठान लेता है वो करके भी दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला बात तो ठानना रहता है। हम ठानेंगे नहीं तो कर भी कर नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो पहले जो एक संकल्प लेना पड़ता है, एक ठानना पड़ता है, एक निर्णय लेना पड़ता है कि मैं आज से बाइबल को पढ़कर खत्म करूंगा, कि मैं आज से चर्च नागा नहीं करूंगा। एक संकल्प लिया जाता है, एक निर्णय लिया जाता है, अपने आप में एक ठाना जाता है कि मैं परमेश्वर की योजना को किसी ना किसी तरीके से पूरा करूंगा और सेवा को करूंगा, आत्मा बचाने के काम को अपने जीवन काल तक पूरा करके दिखाऊंगा। ये निर्णय, संकल्प और ठानना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति संकल्प लेता है तभी वो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ठानना, संकल्प लेना, निर्णय लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो बाइबल को पूरा पढ़ के खत्म करने के लिए अपने जीवन में निर्णय ले लो, ठान लो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह किसी भी कीमत से बुराई से निकल आने के लिए अपने जीवन में निर्णय ले लो, संकल्प ले लो और ठान लो। किसी ना किसी कीमत से, पाप से, बुराई से, नशेबाजी से निकल कर दिखाऊंगा। ठान लो, निर्णय कर लो, संकल्प कर लो कि मैं पाप से, बुराई से, अधर्म से निकल कर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का टॉपिक विषय है अपनी जीवन में ठान लो। ठानना जरूरी है, संकल्प लेना जरूरी है, निर्णय लेना जरूरी है। पाप से, बुराई से निकल जाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने आप में ठान लो, पाप से मैं निकल आऊंगा, बुराई से निकल आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। किसी ना किसी कीमत से मैं बुराई से, पाप से निकलूंगा बोल के निर्णय ले लो, संकल्प कर लो, ठान लो मेरे प्यारों भाई बहनों, किसी ना किसी कीमत से बुराई से निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति था, उसका नाम था लाजर। 4 दिन पहले, 4 दिन से पहले वो मर चुका था। अब कब्र में उसे दफनाया गया था और हाथ पांव बांध करके उसे दफनाया गया था, कपड़ा में हाथ पांव बांध के। जब परमेश्वर लाजर को बुलाया, लाजर लाजर कब्र में से निकला, तो लाजर ने सुना परमेश्वर बुला रहा है। जब लाजर सुना परमेश्वर मुझे नाम लेकर बुला रहा है, तो हाथ पांव बांधे होने के बावजूद निकल आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़ोगे, यूहन्ना सुसमाचार में लिखा गया है, बारीकी से पढ़ोगे तो वहां समझने के लिए मिलता है। लाजर जो है परमेश्वर की वचन को सुना, लाजर लाजर तो निकला। तो लाजर किसी ना किसी कीमत से हाथ पांव बांधे होने के बावजूद वो कब्र से, दुर्गंध से, पाप से, बुराई से निकल आया। क्योंकि जब परमेश्वर की वचन को सुना तो लाजर अपने आप में निर्णय ले लिया, ठान लिया, संकल्प ले लिया कि मुझे इस दुर्गंध से हाथ पांव बांधे होने के बावजूद भी निकलना पड़ेगा। और वो देखते हुए निकल आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया,
हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, किसी ना किसी कीमत से निर्णय लेना पड़ेगा। लाजर के समान एक संकल्प लेना पड़ेगा। अपने आप में, अपने जीवन में ठान लेना पड़ेगा। इस दुर्गंध से, इस कब्र से, इस पाप से, इस बुराई से मुझे किसी ना किसी कीमत से निकलना पड़ेगा। चाहे हाथ पांव बांधे हो तब भी निकलना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लाजर के समय, लाजर के समान निर्णय ले लो, संकल्प ले लो, ठान लो दुर्गंध से निकल जाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाथ पांव बांधे हो तो भी निकला जीने के लिए, दुर्गंध से बचने के लिए। हालेलुया। लाजर वही निकल आ गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह हम एक बाइबल रेफरेंस को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दानियल 1 का 8, दानियल 1 का 8, इस बाइबल पद को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक विषय है अपनी जीवन में ठान लो, बुराई से निकलने के लिए, पाप से निकलने के लिए, अभिशाप श्राप से निकलने के लिए, रोग बीमार से निकलने के लिए अपने जीवन में क्या करो? ठान लो, निर्णय ले लो, संकल्प ले लो। जब एक व्यक्ति ठान लेता है, निर्णय ले लेता है, तो उससे बेलजेबुल शैतान भी उसे पिला खिला नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई, अपने आप में ठान लो कि नागा नहीं करूंगा। अपने आप में ठान लो कि बाइबल को पूरी तरह से पढ़कर खत्म करूंगा। अपने आप में ठान लो कि जीऊंगा तो प्रभु के लिए जीऊंगा, चाहे दुनिया छोड़ दे मुझे कोई मतलब नहीं, प्रभु मुझे ना छोड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप में ठान लो, निर्णय ले लो, संकल्प ले लो। प्रेज़ लॉर्ड, जो अपने आप में ठान लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया, पढ़िए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर, कि वो दारू पीकर या फिर राजा का भोजन खाकर, यानी अशुद्ध चीजों को खाकर और उसके पीने का दाग मधु पीकर अपवित्र, यानी दारू हाड़ी पीकर अपने आप को अपवित्र ना करे। इसलिए दानियल क्या किया? निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया और ठान लिया कि मैं राजा की अशुद्ध चीज नहीं खाऊंगा। ये भांग, बीड़ी, सिगरेट ये क्या अशुद्ध है। और दानियल क्या क्या ठान लिया? दारू हाड़ी ये सब क्या है? ये अपवित्र वस्तु है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और दानियल अपने मन में ठान लिया कि मैं अपवित्र वस्तु नहीं पीऊंगा और अशुद्ध वस्तु नहीं खाऊंगा। मर जाऊंगा परंतु मर जाऊंगा, प्रेज़ लॉर्ड, परंतु अशुद्ध वस्तु नहीं खाऊंगा। अपने आप में वो ठान लिया मेरे प्यारों भाई। तो ठानना पड़ेगा अशुद्ध वस्तु से और अपवित्र वस्तु को दूर रहना पड़ेगा। अपने आप में ठान लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुराई से निकलने के लिए ठान लो, अशुद्ध वस्तु को ना छूने के लिए, अपवित्र वस्तु को ना खाने के लिए अपने जीवन में निर्णय ले लो और ठान लो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अशुद्ध वस्तु, अपवित्र वस्तु यानी पीना खाना। एक व्यक्ति ने कहा मुझे शैतान पिला दिया। शैतान तो खुद दारू हाड़ी नहीं पीता, तो शैतान कहां से पिलाएगा? प्रेज़ लॉर्ड,
हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इंसान की खुद की अभिलाषा, खुद की इच्छा, खुद की लालसा एक इंसान को दारू भाटी लेकर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दारू को शैतान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। अब कौन सा इंसान? शैतान की चेले जो दारू बेचते हैं, वह शैतान के चेले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दारू शैतान नहीं पिलाता, इंसान खुद अपनी अभिलाषा मोह माया से जाता है, अब पीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो दारू को बनाने वाला शैतान नहीं, दारू को बनाने वाला और बेचने वाले इस शैतान के चेले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो धरती में दिखाई देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये सब शैतान के चेले हैं। हालेलुया। तो बुराई से निकलने के लिए ठान लो, अशुद्ध वस्तु को ना छूने के लिए, ना खाने के लिए, अपवित्र वस्तु को ना खाने के लिए अपने आप में निर्णय और संकल्प ले लो और ठान लो। जब एक व्यक्ति ठान लेता है तो उसे शैतान भी पिला खिला नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो दानियेल ने ठान लिया। तो मेरे प्यारों भाई, ठान कर जीवन जीना है, निर्णय करके जीवन जीना है, संकल्प करके जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 6 को पढ़ने से हमें पता चलता है, भजन संहिता 119 अध्याय 106 पद को पढ़ने से पता चलता है, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन में ठान लो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हमको अपने आप में, अपने जीवन में ठान लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 का 6 पद को पढ़ने से पता चलता है, दाऊद कहता है, मैं तेरी वचन को के अनुसार चलने के लिए मैं ठान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन को, इस पद को पढ़ने से पता चलता है, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन में ठान लेना है। सिर्फ वचन को सुनना नहीं, वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन में ठान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह पहला कुरिन्थी 2 का 2, पहला कुरिन्थी 2 का 2, इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां समझने के लिए मिलता है, यीशु मसीह को जानने और समझने के लिए अपने जीवन में हमें ठान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह को जानने और समझने के लिए अपने जीवन में ठान लेना है। जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, यीशु मसीह को बारीकी से नहीं समझता, तब तक मैं उसे जानने और समझने के लिए अपने जीवन में उसे ठान लेना है। कैसे मैं यीशु मसीह को जानूं, कैसे मैं सृष्टिकर्ता प्रभु को समझ पाऊं, इस विषय में हमको निर्णय करना है, संकल्प करना है, ठान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो ठान लेता है वो यीशु मसीह को बहुत जल्दी समझता है, बहुत जल्दी आशीर्वाद भी पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिंदा खुदा को जानने के लिए, समझने के लिए ठान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी कुछ बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 5 का 5, पहला राजा 5 का 5, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है। भवन बनाने की ठान रखी है। रुक जाइए। सुलेमान राजा, दाऊद का बेटा सुलेमान राजा क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर की भवन बनाने के लिए मैं अपने जीवन में ठान लिया है।
प्रेज लॉर्ड। और भवन बनाने का दर्शन कौन देखा था? दाऊद राजा ही भवन बनाने का दर्शन देखा था, परंतु दाऊद राजा भवन बना नहीं सका। तो भवन बनाना इतना आसान नहीं है मेरे प्यारों भाई बहन। दाऊद राजा, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं था, वो राजा था, वो लाखों को मारने वाला राजा था, वो सुरवीर था, गुलियत को मारकर गिराने वाला ऐसा वीर और सम्राट, धनवान, ऐसा धन संपत्ति से भरा हुआ दाऊद राजा था। और दाऊद राजा दर्शन देखा कि मैं यरूशलेम मंदिर बनाऊंगा, परंतु इतना वीर होने के बावजूद, इतना सम्राट होने के बावजूद, इतना धन संपत्ति होने के बावजूद यरूशलेम मंदिर, प्रभु के भवन को वो बना नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भवन बनाना इतना आसान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सम्राट हो, धन से मालामाल हो, तब भी भवन बनाना इतना आसान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा खुद प्रभु के भवन बना नहीं सका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसका बेटा कहा, मैं अपने बाप की इच्छा को, मैं अपने बाप की दर्शन को पूरा करूंगा। और अपने आप में ठान लिया और कहा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे अर्थात उस बात के अनुसार, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा, तेरा पुत्र जिससे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। परंतु दाऊद राजा भवन बना नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो भवन बनाना इतना आसान नहीं है। जिसके ऊपर प्रभु के आशीर्वाद रहता है वही भवन बना पाता है। प्रेज द लॉर्ड। धन संपत्ति से भवन नहीं बनता, सम्राट होने से भवन नहीं बनता। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भी सम्राट था, धन संपत्ति से मालामाल था, परंतु भवन नहीं बना सका। उसका बेटा, उसका उत्तराधिकारी सुलेमान राजा परमेश्वर का भवन बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और इस भवन बनाने के लिए पहले क्या क्या सुलेमान राजा अपने आप में निर्णय लिया, ठान लिया, संकल्प लिया, संकल्प किया, तभी परमेश्वर के लिए भवन बना पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ भी काम करने से पहले अपने आप में ठानना पड़ता है, अपने आप में एक निर्णय करना पड़ता है, संकल्प लेना करना पड़ता है, तभी वो काम सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे। एस्तर की पुस्तक 9 का 31, एस्तर की पुस्तक 9 का 31, यहाँ पर भी हम कुछ बातों को सुनेंगे और समझेंगे। आज का टॉपिक विषय है, अपने जीवन में ठान लो। प्रेज द लॉर्ड। क्या करो अपने जीवन में? ठान लो। 606 पुस्तक, पेज संख्या 606, 9 का 31। सुनिए, अपने जीवन में निर्णय कर लो आज, अपने जीवन में एक संकल्प कर लो आज कि लाजर के समान आज दुर्गंध से निकलोगे, लाजर के समान आप बुराई से निकलोगे। आज ठान लो, संकल्प कर लो। हाथ पांव बांधे होने के बावजूद लाजर कब्र से हाथ पांव बांधे होने के बावजूद निकल आया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुर्गंध से और सदा काल की दुर्गंध नरक से बचने के लिए हाथ पांव आज बांधे हैं, तब भी हमें दुर्गंध से, बुराई से निकलना पड़ेगा।
अपने आप में आज ठान लो कि आज मैं अशुद्ध चीजों से, अपवित्र चीजों से, बुरी चीजों से, पाप से निकल कर दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एस्तर के पुस्तक 9:31 पढ़िए। पुरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समय में, पुरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समय में मर्देक यहूदी और एस्तेर रानी, मर्देक यहूदी एक प्रभु का भक्त था, एस्तेर रानी भी एक प्रभु की दासी थी। आगे रानी की आज्ञा के अनुसार, और एस्तेर रानी जो प्रभु की दासी थी, एस्तेर रानी आज्ञा दिया। अब वो क्या आज्ञा दिया हम देखेंगे। और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था, यहूदी ने अपने और अपने संतान के लिए ठान लिया था। तो ये यहूदी जो है, ये यहूदी है जो है प्रभु के लोग हैं। अब प्रभु के लोग क्या ठाने, क्या निर्णय लिए, क्या संकल्प लिए, और कौन आज्ञा दिया ठानने के लिए, कौन आज्ञा दिया निर्णय और संकल्प लेने के लिए। एस्तेर की रानी आज्ञा दिया प्रभु के प्रजा के लोगों को, प्रभु के संतानों को, परमेश्वर को जानने वाले और समझने वाले लोगों को एस्तर की रानी आज्ञा दिया कि ठान लो, निर्णय ले लो, संकल्प ले लो। आज फिर आगे उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किए। उपवास करो और भक्ति करो और ठान लो। हालेलुया। उपवास और विलाप किए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, एस्तर की रानी आज्ञा दिया प्रभु के लोगों को, यानी विश्वासी भाई बहनों को आज्ञा दिया कि ठान लो, उपवास प्रार्थना में ठान लो, भक्ति दुआ वाला प्रार्थना में ठान लो, निर्णय ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे एस्तर की रानी आज्ञा दिया कि वे लोग उपवास और विलाप किए जाएं, प्रार्थना में ठान लें। और वो क्या, क्यों ठान लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय को पढ़ने से पता चलता है एस्तर की रानी आज्ञा के अनुसार जो यहूदियों ने अपने और अपने संतानों के लिए ठान लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, अपने लिए, खुद की बचाव के लिए, खुद की अंतरात्मा की सुरक्षा के लिए अपने आप में ठान लेना पड़ेगा, अपने आप में निर्णय कर लेना पड़ेगा, अपने आप की बचाव के लिए। ठीक उसी तरह परमेश्वर के राज्य की बचाव के लिए, उस संतान के बचाव के लिए, उस परमेश्वर की खोए हुए भेड़ों के लिए ठान लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर एस्तर की रानी आज्ञा दिया अपनी संतानों के लिए और अपने लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए ठान लो और उपवास करो और भक्ति करो और प्रार्थना विनती में लवलीन हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एस्तर की रानी जैसे आदेश देता है, आज्ञा देता है, तो उस समय के विश्वासी लोग उपवास में ठान लिए, प्रार्थना भक्ति में ठान लिए और अपने जाति भाई बंधु और विश्वासी भाई बहनों को बचा लिए, क्योंकि उस समय ऑर्डर आया था ख्रिस्टन लोगों को खत्म करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ऑर्डर आया था, परंतु ये लोग ठान लिए उपवास में, परंतु ये लोग ठान लिए प्रार्थना भक्ति में। जब ठान लिए तो ऑर्डर कैंसल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ठान लो अपने लिए, अपने संतान के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए उपवास में ठान लो, भक्ति में दुआ में ठान लो। जब आप ठान लोगे तो परमेश्वर के राज्य को कोई गिरा नहीं सकते, परमेश्वर के राज्य और कलीसिया को कोई ठोक नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर आगे बढ़ेंगे और जल्दी जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमी की पत्री 14 अध्याय 13 पर
रोमी की पत्री 14 अध्याय 13 पद, यहां भी हम कुछ बातों को सुनेंगे और समझेंगे। आज का टॉपिक विषय है अपने जीवन में ठान लो। हालेलुया, ठान लो कि आज हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, मने करेंगे। प्रेज लॉर्ड। उद्धार मुक्ति पाएंगे, मने पाएंगे। हम बुराई से निकलेंगे, मने निकलेंगे। आज अपने जीवन में ठान लो। पढ़िए। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। आगे को कलीसिया के भाई बहनों को एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। कलीसिया में जितने छोटे बड़े भाई बहन आते हैं, ये सब कोई यीशु मसीह के अंग हैं, शरीर है, अंश हैं। और कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के अंग और शरीर के बारे में दोष नहीं लगा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। कलीसिया में आने जाने वाले हर एक प्रभु के देह हैं, अंग हैं, पार्ट्स हैं, सदस्य मेंबर हैं, प्रभु के परिवार और फैमिली में से हैं। आज सनातन परमेश्वर अपने समानता में इंसान को बनाया है और कोई व्यक्ति सनातन परमेश्वर की छवि को दोष नहीं लगा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। आगे पढ़िए। पर तुम यह ठान लो कि तुम यह ठान लो कि अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखें। कोई भी व्यक्ति कलीसिया के छोटे बड़े भाई बहनों के पास कोई भी ठोकर खाने का कारण ना रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया में आने जाने भाई बंधु के पास कोई भी ठोकर खिलाने वाला कारण ना रखें। यदि ठोकर खाए और वो भागी चला जाए, अगर ठोकर खाए और नाश हो जाए, तो ये लेखा हमारे खाते में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ठान लो, आज से मैं किसी को ठोकर नहीं खिलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बाइबल भी कहता है, अपने आप में ठान लो। यहां ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन में ठान लो, अपने भाइयों के सामने ठोकर और ठोकर खिलाने का कारण ना रखें। अगर ठेस और ठोकर लगता है, गिर जाते हैं, तो उनका दोषदाई हमारे लेखे में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें किसी भी भाई बहनों के आगे ठेस का कारण, ठोकर का कारण नहीं रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से हमें ठान लेना है, चर्च में आने जाने वाले भाई बंधुओं के सामने आगे ना ही ठेस लगने वाला, ना ही ठोकर रखने वाला कोई वस्तु रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठोकर खिलाने का कोई कारण नहीं रखूंगा। तो इस तरीके से अपने आप में निर्णय लेना है, ठान लेना है, संकल्प करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का टॉपिक है अपने जीवन में ठान लो। तो याकूब जो है अपने जीवन में ठान लिया, जब तक पिता परमेश्वर मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं पिता परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पैर का नस टूट भी जाए तो भी जब तक पिता परमेश्वर मुझे आशीर्वाद नहीं करेगा, तब तक मैं पिता परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर से लड़ता रहा, मल्ल युद्ध करता रहा, जब तक पिता परमेश्वर आयु का आशीर्वाद नहीं किया, तब तक वो परमेश्वर से भक्ति में मांगते रहा और कहा, प्रभु जेबे पर्यंत तमे मते आशीर्वाद नहीं करबो, हमके नहीं छाए, मुई निर्णय करी पकई छे, ठानी पकई छे, संकल्प करी पकई छे। हे तारा बाद काना हेला आयु याकूब रो पैर रो नस छिंडी वाला, छिंडी जब
जाने के बावजूद, याकूब की नस छिट जाने के बावजूद भी वो पिता परमेश्वर को भक्ति करते रहे और आगे चलकर प्रभु सौ गुना से आशीर्वाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, याकूब के समान हमें भक्ति दुआओं में ठान लेना है। जब तक परमेश्वर हमें आशीर्वाद नहीं करता तब तक हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना, भक्ति को नहीं छोड़ना, ठान लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मूसा प्रभु के दास था, भक्त था। इजरायली लोगों को श्राप से, अभिशाप से, बुराई से, अधर्म से, मिस्र से निकलवाने के लिए अपने आप में ठान लिया, निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया। जब मूसा इजरायली लोगों को निकालने के लिए अपने आप में ठान लिया, तभी समुद्र पार करा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप में ठानना है परमेश्वर के राज्य के लिए, सेविकाई के लिए, आत्मा बचाने के लिए। जब मूसा अपने आप में ठाना तो इजरायली लोगों को मिस्र में से, अभिशाप में से निकाल ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह योना नबी अपने आप में ठान लिया, अपने आप में निर्णय लिया, संकल्प लिया कि निनवे नगर के लोगों को बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप में ठान लिया जब योना नबी, तो मछली की पेट मछली भी उसे निगल नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब योना नबी अपने आप में ठान लिया तो मछली भी उसे निगल नहीं पाया। योना नबी अपने आप में ठान लिया कि निनवे नगर को बचाना, किसी ना किसी कीमत से उस निनवे नगर को बचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप में निर्णय लिया, ठान लिया कि निनवे नगर के लोगों को बचाना है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब अपने आप में ठान लिया योना नबी, तो मछली भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने आप में ठान लो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप में निर्णय ले लो, अपने आप में संकल्प ले लो। जब एक व्यक्ति अपने आप में ठान लेता है, संकल्प ले लेता है, तो शैतान भी उससे मछली बनकर खा जाए तो उसे निगल नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान भी अगर मछली बनकर किसी विश्वासी को, ठाना हुआ व्यक्ति को निगल जाए तो मछली भी उसे खत्म नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ठान लो, निर्णय ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुक्ति उद्धार पाने के लिए अपने जीवन में ठान लो। ठीक उसी तरह आखिरी में बोलना चाहूंगा, हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा भी अपने आप में ठान लिया कि किसी ना किसी कीमत पर सारी जगत को, सारी मानव जाति को बचाना है। इसीलिए वो मुर्दों में से निकल आया। मृत्यु भी उसका बाल बाका नहीं कर पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह अपने आप में ठान लिया, मैं मर रहा हूं और पृथ्वी के अधोलोक में जा रहा हूं, और उसी अधोलोक में वो ठान लिया कि मैं यहां से बाहर होकर दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कब्र फाड़ गया, लिखा गया है कब्र फट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलडोज हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कब्र चीर कर यहूदा का सिर पर से निकल आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुराई से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। बुराई से चीर कर, फाड़ कर निकलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा यीशु मसीह पृथ्वी के नीचे अधोलोक में तीसरे दिन गया और वहां ठान लिया किसी ना किसी कीमत से इस अधोलोक में से जमीन फाड़कर, कब्रों को फाड़कर बुलडोज करके निकलूंगा ही निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरे दिन
कब्रों को फाड़ते हुए, भीडोल करते हुए यहूदा का बाबर से मृत्यु को चीरते हुए ओ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि सारे जगत को बचाने के लिए वो ठान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मानव जाति को बचाने के लिए वो ठान लिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मछली की पेट में से निकलो, वो कब्र में से फाड़ कर निकलो, और दुर्गंध में से हाथ पांव बांधे होने के बावजूद निकला, अपने आप में ठान ली। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह कब्रों में से, मुर्दों में से वो निकल आया, क्योंकि वो ठान लिया था मनुष्य जगत को बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का टॉपिक विषय है अपने जीवन में ठान लो, और जो ठान लेता है वही सफलता को पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने जीवन में ठान लो, कब्र से निकलने के लिए, दुर्गंध से निकलने के लिए अपने जीवन में ठान लो, कि मछली के पेट में से निकलने के लिए अपने जीवन में ठान लो, कि मुर्दों में से निकलने के लिए अपने जीवन में ठान लो, कि यीशु मसीह के तरह हर प्रकार की कब्र और दुर्गंध में से निकल लाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज ही हमको निर्णय कर लेना है, संकल्प कर लेना है, अपने जीवन में ठान लेना है। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अपने आप में आज हमें ठान लेना है, अपने जीवन में संकल्प कर लेना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ तू कब्र में से निकल आया, खुदावन यीशु मसीह, कब्र को फाड़ कर तूने निकल आया प्रभु। योना नबी मछली के पेट में से निकल आया। हाँ, वैसे आज हम अंधकार से, बुराई से निकल आना है। लाजर जो सड़ा हुआ व्यक्ति था, दुर्गंध से पड़ा हुआ व्यक्ति था, परंतु कब्र में से निकल आया, निकल आया। वो अपने आप में ठान लिए थे, अपने आप में संकल्प लिए थे, अपने आप में वो निर्णय कर लिए थे, तभी वो लाजर कब्र में से, मृत्यु मुखों से निकल आया। योना नबी भी मछली के पेट में से निकल आया। हमारा यीशु मसीह भी ठान लिया था कि सारे जगत को बचाना है, हर एक जाति को बचाना है, हर एक धर्म को बचाना है। इसलिए हमारा यीशु मसीह निर्णय कर लिया था, ठान लिया था, संकल्प लिया था, संकल्प कर लिया था। इसलिए मृत्यु भी हमारा यीशु मसीह का कुछ बाल बाका नहीं कर पाया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो कब्र फाड़ कर निकल आया। वो यहूदा का से बब्बर से कब्र को फाड़ कर भेदोल करते हुए वो निकल आया, क्योंकि वो निर्णय कर लिया था कि मानव जाति को बचाना है, रक्षा करना है, और वो कब्र फाड़ कर निकल आया। इन आज निर्णय करना है, अपने आप में ठान लेना है, अपने आप में संकल्प करना है कि प्रभु मैं मछली के पेट में से निकलूंगा, मैं कब्र में से निकलूंगा, मैं दुर्गंध में से निकलूंगा, आप पवित्र वस्तु में से निकलूंगा, अशुद्ध में से निकलूंगा, बुरे अधर्म अभिशाप श्राप में से निकलूंगा। अपने आप में ठान लो, अपने आप में निर्णय कर लो, अपने आप में संकल्प ले लो।